देखिए, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर राजस्थान सरकार आपको यहाँ पर है जो 48,000 रुपये तारबंदी योजना के लिए पैसे दे रही है। बिल्कुल यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी कि तारबंदी के लिए कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, कितना अनुदान मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कराएं, वीडियो को शेयर कराएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ यहाँ पर कि तारबंदी में जो अनुदान मिलता है राजस्थान सरकार से 48,000 रुपये का, वो कैसे मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आवेदन कैसे करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप राजस्थान सरकार की जो किसान पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कृषि। बाकी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, उद्यान, कृषि विपणन विभाग, लेकिन आपको कृषि वाले पर सेलेक्टेड ऑप्शन मिलेगा। इसमें यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि खेत तलाई, डिग्गी, सिंचाई पाइपलाइन, जल हौज, फव्वारा सेट, कृषि यंत्र और छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि। लेकिन यहाँ पर दूसरी नीचे की तरफ दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन आ रहा है खेतों की तारबंदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो खेतों की तारबंदी वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों खेतों की तारबंदी। अब यहाँ पर खेतों की तारबंदी का उद्देश्य क्या राजस्थान सरकार का, तो वो है कि नीलगाय और जो निराश्रित पशु यानी कि जो आवारा पशु हैं उनसे फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इनका उद्देश्य है। ठीक है, अब अनुदान कितना मिलेगा तो इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जो राजस्थान के जो कृषक हैं जितने भी, उनके पास यानी कि उनको 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी करने के लिए जो लघु एवं सीमांत कृषक हैं उनको यहाँ पर जो भी आपकी तारबंदी की लागत आएगी उनको यहाँ पर 60% यानी कि 60% या फिर अधिकतम राशि कितनी मिलेगी 48,000 रुपये। इन दोनों में से जो भी कम हो वो आपको यहाँ पर है जो अनुदान मिलने वाला है। लघु एवं सीमांत कृषक जो छोटे कृषक हैं उनको यहाँ पर 48,000 रुपये तक की अनुदान राशि मिलेगी। और बाकी जितने भी किसान हैं यानी कि सामान्य कृषक हैं और उनको अगर वो तारबंदी में आवेदन करते हैं तो उनकी जो भी लागत आएगी उनका 50% यानी कि आधा पैसा है जो, या फिर 40,000 रुपये जो भी हो, इनमें से कम हो वो यहाँ पर अनुदान मिलेगा। और मान लीजिए कोई किसान सामुदायिक आवेदन यानी कि समूह में आवेदन करते हैं 10 या उससे अधिक किसान, तो उनके पास कम से कम 5 हेक्टेयर में तारबंदी करने के लिए जो भी लागत आएगी उसका 70% या फिर अधिकतम राशि 56,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी कम हो वो यहाँ पर उनको है जो अनुदान मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक की अनुदान दे होगा, यानी कि आपका खेत भले ही 800 मीटर है, 1 किलोमीटर है, लेकिन आपको रनिंग मीटर यानी कि 400 जो रनिंग मीटर होता है, चाहे आप एक साइड में कराएं या फिर 2 साइड में कराएं, बाकी 2 साइड में आप अपने खुद के पैसे लगा कर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाएगा। व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदनकर्ता के पास कम से कम यानी कि कोई भी किसान लघु एवं सीमांत के कृषक हैं उनके पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है जो होनी चाहिए, कृषि भूमि। ठीक है, एक ही स्थान पर। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण वहाँ पर है जो आधे हेक्टेयर के जो कृषि भूमि है वो होनी चाहिए। और मान लीजिए कोई सामुदायिक यानी कि समूह में किसान आवेदन करते हैं 10 या अधिक, तो उनके पास कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और भूमि की जो सीमा है वो निर्धारित पेरीफेरी में होना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप किसी भी चालू फाइनेंशियल ईयर में जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि आपको आवेदन कैसे करना रहेगा, तो देखिए आप राजस्थान कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से खुद भी कर सकते हैं या फिर आप नज़दीकी किसी भी ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास देखिए दोस्तों ऑनलाइन जमा किए गए यानी कि ऑनलाइन जमा करने के बाद आपको जो प्राप्ति रसीद है वो ऑनलाइन ही मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में रखने होंगे, तो देखिए आपके पास सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका जन आधार कार्ड और जमाबंदी की नकल जो कि 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक एक्टिव बैंक अकाउंट यानी कि जो बैंक खाता है वो चालू होना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश करें यहाँ पर कि आपका जो PM किसान सम्मान निधि के पैसे आ रहे हैं वही बैंक अकाउंट यहाँ पर आप दें। बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखें, जिन कृषकों के जन आधार पर लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में पंजीयन यानी कि सीडिंग है उनको यहाँ पर लघु एवं सीमांत कृषक मानते हुए अनुदान के लिए पात्र समझा जाए। ठीक है, यहाँ पर यदि जन आधार में लघु सीमांत कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं है तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन करते समय
सक्षम स्तर से, जो सक्षम स्तर के अधिकारी हैं उनसे जारी किया गया लघु सीमांत का प्रमाण पत्र वहाँ पर संलग्न करना होगा, अटैच करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, आवेदन के उपरांत यानी आवेदन करने के बाद कृषि विभाग द्वारा तारबंदी स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो आपको मोबाइल मैसेज या फिर कृषि पर्यवेक्षक, आपके एरिया के जो पर्यवेक्षक हैं कृषि के, उनके द्वारा आपको दी जाएगी फ़ोन करके। ठीक है। तारबंदी किए जाने से पूर्व और कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा मौका सत्यापन व जियो टैगिंग करने के बाद ही अनुदान राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा होगी। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही आसान है। राजस्थान सरकार आपको स्कीम दे रही है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, राइट साइड में नीचे की तरफ, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो अब आवेदन कैसे करना है, अगर आप वास्तव में राजस्थान तारबंदी योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ क्या करें, तारबंदी लिख कर बताएँ, ताकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में लेकर आऊँगा, जिसमें आपको पूरा A to Z डिटेल मिलेगी कि राजस्थान का तारबंदी योजना का आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगला वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।